हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिंगरप्रिंट की 5 ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपके बहुत काम आएंगी। ज़्यादातर लोग दोस्तों फिंगरप्रिंट को अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट की 5 ऐसी ज़बरदस्त सेटिंग है जिनको दोस्तों आप डेली टू डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, बहुत काम आएंगी। तो कौन कौन सी वो सेटिंग है, किस तरीके से आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूं तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको 5 सेटिंग बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों तीसरी वाली जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो बात करते हैं अपनी पहली सेटिंग के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी पासवर्ड को डाला हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे अपना पासवर्ड को एक बार एंटर कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपका जो पेज है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड, चेंज पासवर्ड एंड तीसरा मिलेगा ऐप इनक्रप्शन। तो आपको इसी वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन को ये वो सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगी जो भी आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे। यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से काफ़ी इजीली कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन को लॉक किया है और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है जो फाइल मैनेजर, मैंने इसको भी लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हो कि जो मेरा एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन नहीं होगा, पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ एप्लीकेशन को लॉक करूंगा जिससे दोस्तों आपको एग्जैक्ट पता चले कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल को कर देता हूँ, एल्बम को कर देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे 4K वॉलपेपर को कर देता हूँ। अभी बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन लॉक हो जाते हैं और क्या कुछ करता है, कैसे खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था 4K ऊपर में ही मिलेगा जो मैंने वॉलपेपर को लॉक किया था। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो एप्लीकेशन है अनलॉक नहीं होगा जब तक कि आप अपना पासवर्ड नहीं डालोगे जो भी आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लॉक कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, ये आपको जरूर से यूज़ करनी चाहिए। तो बात करते हैं अपनी सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जो कि काफ़ी कमाल की है। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको फिर से जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अगेन अपना पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालते ही आपका दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेकंड सेटिंग बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कई सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी, जैसे कि व्यू फ्रॉम होम स्क्रीन, रिक्वायर्ड पासवर्ड एंड ऑटो हाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके वो सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे और जिनको आप हाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ, एयरटेल को हाइड करता हूँ और ये 4K वॉलपेपर को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 एप्लीकेशन को हाइड किया और ये आपको किस तरीके से दिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जैसे कि रिकॉर्ड पासवर्ड। तो दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो जब भी आपके हाइड एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटो हाइड वाला यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी स्क्रीन लॉक होती है तो आपका जो एप्लीकेशन है हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो कि आपके कितने टाइम के बाद आपका एप्लीकेशन हाइड हो जाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हाइड वाले एप्लीकेशन को कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू हिडन ऐप्स। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके हेड ऐप दिख जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका शॉर्टकट है, आप वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपने हाइड एप्लीकेशन को देखने के लिए आप अपनी 2 फिंगर को ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपके जो भी हाइड एप्लीकेशन है इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो इस तरीके से आपके पासवर्ड मांगेगा अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जिससे दोस्तों बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के आप अपने मोबाइल की
सेटिंग से ही अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। तो बात करते हैं अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जो बहुत ही कमाल की है। तो इस सेटिंग को करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है नीचे की तरफ स्लाइड करके और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग दिखेगी, टाइप द फिंगरप्रिंट आइकन टू कैप्चर। ठीक है, ये दोस्तों क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे दोस्तों अगर आप कभी भी अपने कैमरे को यूज कर रहे हो, लाइक आप इस तरीके से सेल्फी लेना चाहते हो, तो कई बार इस तरीके से आप आगे वाली बटन प्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को टैप करने से दोस्तों आपकी जो फोटो है क्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये भी आपको यूज करनी चाहिए। तो बात करते हैं अपनी चौथी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जो काफ़ी कमाल की है और ये बहुत ही खतरनाक सेटिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो, स्लाइड डाउन द फिंगरप्रिंट आइकन टू डिस्प्ले द नोटिफिकेशन सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है और किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी बैक आते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाओगे मैं पीछे की तरफ कुछ करूँगा जिससे दोस्तों आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर जो है ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होगे जो भी मेरा नोटिफिकेशन सेंटर है वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से कर सकता हूँ। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप जब भी अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होगा। वहीं पे दोस्तों आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसे भी आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग जो इस वीडियो में मैंने आपको कवर कर दी है। और 5वीं सेटिंग और कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहता है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।